दुबई पाकिस्तानियों को पिछले 6 महीनों से वीज़े नहीं दे रहा और रीज़न ये बता रहे हैं कि पाकिस्तानियों ने वहाँ जाकर सारा माहौल ख़राब कर दिया। विजिट वीज़े पर इलीगल तरीके से महीनों छुप छुप कर काम करते हैं, भीख मांगते हैं कि जी मैं पाकिस्तान से आया हूँ और मेरा पासपोर्ट और पर्स गुम हो गया, मुझे पैसों की ज़रूरत है। सऊदी अरब और दुबई में भीख मांगना जुर्म है। दुबई वालों ने इस चीज़ को नोटिस किया कि दिन ब दिन भिखारियों की तादाद बढ़ रही है, इसलिए उन्होंने पकड़ दकड़ शुरू कर दी। पुलिस वालों ने गिरफ्तार करना शुरू कर दिया तो पाकिस्तानी भिखारियों से उनकी जेलें भर गई। दुबई हुकूमत ने पाकिस्तानी हुकूमत के सामने इस मसले को उठाया कि पाकिस्तान अब नए एसओपीज़ बनाएगा, भिखारियों के सफ़र पर पाबंदी लगाएगा। पाकिस्तान ने इस चीज़ को सीरियस ही नहीं लिया और अब हाल ये है कि दुबई 6 महीनों से किसी भी पाकिस्तानी को वीज़े नहीं दे रहा। पहले दुबई कैसा था और पाकिस्तान की क्या कंडीशन थी, इसकी ज़रा मुख्तसर तफसील समझने की कोशिश करते हैं। 1960 में सुल्तान ज़ैद बिन अल नहयान जब यूएई दुबई के हुक्मरान थे और जब ये उस वक्त पाकिस्तान आते थे तो उन्हें एयरपोर्ट पर कमिश्नर रावलपिंडी रिसीव करते थे। सुर्ख कालीन हबीब बैंक के मैनेजर अपने घर से लाते थे, उन्हें इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में ठहराया जाता था और अयूब खान की काबीना के वज़रा बड़ी मुश्किल से उनसे मिलने के लिए राज़ी होते थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में जब दुबई में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम तेज़ी से शुरू हुआ तो अल नहयान फैमिली ने बड़ी मुश्किल से पाकिस्तानी हुकूमत की मिन्नत समाजत करके लेबर्स को भिजवाने के लिए रजामंद किया। 1985 में जब एमिरेट्स एयरलाइन शुरू हुई तो उनके पास ना जहाज़ थे, ना पायलट थे और ना ही उनके पास कोई स्टाफ था। पाकिस्तान ने उस वक्त पीआईए के 3 जहाज़ स्टाफ समेत एमिरेट्स एयरलाइन को किराए पर दिए। एमिरेट्स का कोड ई के है। इस कोड में ई एमिरेट्स दुबई को और के कराची को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन आज क्या सूरत हाल है? आज एमिरेट्स के पास 271 जहाज़ है और हफ्ते में 3600 फ़्लाइट्स के साथ दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन है। जबकि 1985 में एमिरेट्स को जहाज़ देने वाली पीआईए का हाल ये है कि यूरोप और अमेरिका के ऊपर से नहीं गुजर सकती। एमिरेट्स को जहाज़ देने वाला मुल्क पाकिस्तान आजकल दुबई का कर्जदार है। हर साल पाकिस्तानी हुक्मरान दुबई के हुक्मरानों से कर्ज लेने जाते हैं और उनकी मिन्नत समाजत करके आ जाते हैं। आज फाइनेंशियल कंडीशन ये है कि पाकिस्तान $2 बिलियन का कर्ज दुबई से ले चुका है। बात कर्ज तक तो ठीक थी, लेकिन अब तो शर्मिंदगी के उस लेवल तक आ गए हैं कि अब 14 अक्टूबर को पाकिस्तान के 24 शहरों को दुबई ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है और अब इन 24 शहरों के लोगों को वीज़े नहीं देगा। इन शहरों में एबटाबाद, अटक, बाजोड़, चकवाल, डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान, हंगू, हुंजा, कसूर, खुशाब, कोटली, कोहाट, कुरम एजेंसी, लाड़काना, नवाब शाह, मोमंद एजेंसी, मुजफ्फरगढ़, पारा चिनार, कोयटा, साहिवाल, सरगोदा, शेखोपुर, अस्करदू और सक्कर शामिल हैं। पाकिस्तान का पासपोर्ट पूरी दुनिया में वैसे ही इतना बदनाम है कि पाकिस्तानी जिस एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो उनको साइड पर खड़ा कर दिया जाता है। पासपोर्ट का एक एक सफ़ा गौर से चेक करते हैं और सामान की तलाशी तो खुसूसी तौर पर ली जाती है। पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी कॉलमिस्ट जावेद चौधरी लिखते हैं कि मुझे एक बार पीआईए के ज़रिए मिलान गया। मैंने वहाँ अजीब मंजर देखा। हम लोग जो ही जहाज़ के गेट से निकले सामने पुलिस कुत्तों के साथ खड़ी थी। कुत्ते पहले मुसाफिरों को सूंघकर पूरी तसल्ली करते थे और उसके बाद मुसाफिर को लॉन्च और इमिग्रेशन हॉल की तरफ जाने दिया जाता था। मैंने दुनिया की किसी दूसरी कौम को इस जिल्लत से गुजरते नहीं देखा। मुझे इसी तरह फिजी जाने का इत्तेफाक हुआ। मैं न्यूजीलैंड से नौवीं गया था। मैं फ़्लाइट में वाहिद पाकिस्तानी था। फिजी इमिग्रेशन ने किसी मुसाफिर को नहीं रोका। लोग काउंटर पर जाते थे, पासपोर्ट दिखाते थे और 3 सेकंड में निकल जाते थे, जबकि मुझे रोक लिया गया और 2 घंटे इंटरव्यू किया गया। मुझे मास्को में भी 2.5 घंटे एयरपोर्ट पर बैठना पड़ा, ट्यूनिस में भी और 2 मरतबा अमेरिका भी। मेरे साथ ये वाक़यात इतनी मरतबा हो चुके हैं कि अब मैं इनका आदी हो गया हूँ। मैं काउंटर पर जाता हूँ और उनसे सीधा पूछ लेता हूँ कि मुझे आपके पास कितने देर बैठना है और कहाँ बैठना है। मैं बाज़ औक़ात उनसे कॉफ़ी मांग लेता हूँ। ये सुनकर अमूमन इमिग्रेशन ऑफिसर्स की हंसी निकल जाती है। ये उस शख्स की सूरत हाल है जो 118 से ज़ायद ममालिक घूम चुका है। पासपोर्ट पर मोहर लगाने की जगह नहीं है। तो आम पाकिस्तानी के साथ क्या होगा, आप इसका खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। खैर, वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। 2021-22 में जब पाकिस्तान में फाइनेंशियल क्राइसिस आई, महंगाई में इजाफा हुआ, मिडिल क्लास पिस कर रह गए और कारोबारी लोगों का काम तबाही के दहाने पर आ गया, तो उस वक्त नौजवानों ने एक नारा लगाया, पाकिस्तान से ज़िंदा भाग, और पासपोर्ट ऑफिस पर रश लगी और लोग जहाज़ भर भर कर गल्फ़ कंट्रीज़ जाने लगे। 2023-24 में पाकिस्तान से 2,30,000 लोग विजिट वीज़े पर पाकिस्तान से दुबई गए और वहाँ जाकर छुप छुप कर काम करने लगे। जब उनका टाइम पूरा हो गया तो वहाँ गायब हो गए। दुबई वालों ने जब पाकिस्तानियों की ये 2 नंबरी देखी तो एमनेस्टी स्कीम अनाउंस कर दिया कि जो लोग गैर कानूनी तरीके से दुबई में रह रहे हैं वो ख़ुद को ज़ाहिर कर दें, हम उन पर कोई फ़ाइन नहीं लगाएंगे और पाकिस्तान वापस इज़्ज़त के साथ भेज देंगे, या फिर अगर उनके पास कोई स्किल हुआ तो लीगल तरीके से उनको जॉब्स दे देंगे। इस अनाउंसमेंट के बाद एक अंदाजे के मुताबिक 30,000 से ज़ायद लोगों ने खुद को ज़ाहिर किया, जिनमें इंडिया, बांग्लादेश और फिलीपीन वगैरह शामिल हैं, और उनमें बहुत सारों को जॉब्स दी और कोई फ़ाइन नहीं लगाया। पाकिस्तानियों को वीज़े पिछले 6 महीनों से इसलिए नहीं दे रहे कि पहले वहाँ पर मौजूद लोगों का मसला सॉर्ट आउट किया जाए, उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। 31 अक्टूबर तक एमनेस्टी स्कीम से जो लोग गैर कानूनी तौर पर दुबई में छुपे हुए हैं वो फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद उन पर 3,000 या उससे ज़ायद का फ़ाइन लगेगा। तो जिन लोगों ने अभी तक खुद को ज़ाहिर नहीं किया
وہ اس ایمنسٹی اسکیم سے فائدہ اٹھائیں اور خود کو گورنمنٹ کے سامنے ظاہر کریں۔ دبئی والوں کو پاکستان سے کوئی ذاتیات نہیں ہے کہ ان کو بالکل ہی کک آؤٹ کر رہے ہیں، اور ایسا وہ کر بھی نہیں سکتے کیونکہ پاکستانی سیکنڈ یا لارجسٹ انویسٹرز ہے دبئی میں۔ سختی صرف ان پر کی جا رہی ہے جو غیر قانونی طریقے سے وہاں پر کام کر رہے ہیں۔ 31 اکتوبر کے بعد دبئی والے کیا اسٹریٹجی اپناتے ہیں یہ تو نومبر میں پتہ چلے گا، لیکن خلیج ٹائمز کے مطابق جو لوگ وزٹ ویزے پر جائیں گے ان کے پاس 3000 درہم، سیم ایئر لائن سے واپسی کا ٹکٹ اور ہوٹل کی بکنگ پہلے سے ہونی چاہیے۔ بدقسمتی سے اب فضول کی ٹینشن بڑھے گی، لیکن یہ ہے کہ مستقل طور پر بینڈ کبھی بھی نہیں لگا سکتے، ویزے لینا مشکل کر دیں گے۔ دوستو، یہ ویڈیو اگر آپ کو انفارمیٹیو لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ایسے ہی اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ بہت شکریہ۔